एक ऐसी घटना जो दिल को रुला दे। सोचो कुछ लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ प्लेन से जा रहे हों और रास्ते में हैवी टर्बुलेंस, ऊंची पहाड़ियां और बर्फीली हवा, बहुत ज़्यादा कोहरे के बीच से प्लेन गुजर रहा हो और अचानक से पायलट को कुछ न दिख रहा हो। आगे जाकर प्लेन पहाड़ से टकरा जाए। ये कहानी है एक रग्बी टीम की। ये कहानी है वो नौजवानों की। ये कहानी है वो हौसले की। ये कहानी है कभी ना हार मानने वाले प्लेयर्स की। इनकी कहानी आपको भी इमोशनल करके आप में जान डाल देगी। इसकी कहानी ऐसी सिचुएशन से भरी है जिस सिचुएशन में हम मरना पसंद करेंगे जीने से बेहतर। ये कहानी आपको मोटिवेट करेगा कभी ना हार मानने को। ये कहानी के प्लेयर्स सब कुछ खोकर भी जीने की सबक देता है। ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी। आसमान पूरी तरह सफेद था और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। 13 अक्टूबर 1972। एक छोटा सा प्लेन यूरुग्वे के कैपिटल सिटी मॉन्टेविडियो से चिले के कैपिटल सिटी सेंटियागो के लिए 45 पैसेंजर्स प्लस क्रू के साथ उड़ान भरती है। मौसम खराब होने के कारण अर्जेंटीना के कैपिटल सिटी मेंडोजा में इमरजेंसी लैंडिंग करती है। अगला दिन फिर से प्लेन उड़ान भरती है। प्लेन एंडीज पर्वतों के ऊपर उड़ रहा था। उसमें बैठे थे कुछ युवा लड़के, सपनों से भरे हुए। उन्हें क्या पता था, ये सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पहला हादसा। अचानक प्लेन तेजी से हिलने लगा। पायलट ने कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन बादल इतने घने थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और फिर धड़ाम, प्लेन सीधा पहाड़ से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में हंसी खुशी से भरा माहौल चीखों में बदल गया। जिंदा बचे लोग। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों तरफ बिखरे हुए थे शरीर। कुछ लोग तुरंत मर चुके थे, कुछ जख्मी थे और कुछ धीरे धीरे मर रहे थे। जो बचे थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे हैं। बाहर तापमान था -30 डिग्री सेल्सियस। ना खाना, ना पानी, ना कोई मदद। पहली रात डर और सन्नाटा। पहली रात सब एक दूसरे के पास सिमट कर बैठे। कोई रो रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था और कोई बस चुप था। एक लड़के ने धीरे से कहा, क्या हम बच पाएंगे? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। भूख की शुरुआत। अगले दिन उन्होंने प्लेन के मलबे में खोजा। उन्हें कुछ चॉकलेट्स और वाइन मिली। उन्होंने उसे बराबर बांट लिया, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही काफी था। दिन बीतते गए और खाना खत्म हो गया। सबसे मुश्किल फैसला। अब असली डर शुरू हुआ। भूख इतनी बढ़ गई थी कि शरीर जवाब देने लगा था। फिर किसी ने वो बात कही जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मरे हुए लोगों का मांस खाना होगा। सब चुप हो गए। ये सिर्फ भूख नहीं थी, ये इंसानियत और सर्वाइवल के बीच की लड़ाई थी। कई लोगों ने मना कर दिया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सब टूटने लगे। आंसू और मजबूरी। जब उन्होंने वो कदम उठाया तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। कोई दुआ कर रहा था, कोई माफी मांग रहा था। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश थी। नई मुसीबत, हिमस्खलन। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक भारी बर्फ का तूफान आया। बर्फ ने पूरे प्लेन को ढक दिया। कई लोग उसी में दबकर मर गए। अब बचे हुए लोग और भी कम हो गए। उम्मीद खत्म या शुरू? दिन बीतते गए। रेस्क्यू टीम ने खोज बंद कर दी। दुनिया ने मान लिया कि कोई नहीं बचा, लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। असंभव फैसला। 2 लड़कों ने फैसला किया, अगर हम यहां बैठे रहे तो मर जाएंगे। हमें खुद मदद ढूंढनी होगी। बिना सही कपड़ों के, बिना खाना, वो निकल पड़े बर्फीले पहाड़ों के बीच मौत के रास्ते पर। 10 दिन की मौत से लड़ाई। हर कदम पर मौत थी। पैर जम रहे जे, सांस लेना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10 दिन तक चलते रहने के बाद उन्हें दूर एक इंसान दिखा। आखिरी उम्मीद और चमत्कार। वो चिल्लाए, लेकिन आवाज नहीं पहुंची। फिर उन्होंने एक पत्थर में मैसेज बांधा और नदी के पार फेंका। वो आदमी रुक गया। उसने मैसेज पढ़ा और मदद बुला ली। रेस्क्यू, जिंदगी की वापसी।
कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर आया। एक एक करके सबको बचाया गया। जो 72 दिन पहले खो गए थे वो आज वापस आ रहे थे। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। जब वो घर लौटे तो वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में दर्द था, उनकी यादों में वो सब कुछ था जो कोई भूल नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जिंदगी को फिर से जीना सीखा। सच्चाई, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है इंसान की हिम्मत की, उम्मीद की और सर्वाइवल की। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी इंसान जीने का रास्ता ढूंढ लेता है।